हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक एंड आपकी ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर के ऊपर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स में डिफेक्ट्स कितने टाइप्स का होता है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने पॉइंट डिफेक्ट एंड हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पढ़ा था, राइट। और पॉइंट डिफेक्ट में हम लोगों ने कितने टाइप्स का डिफेक्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था 3 टाइप्स का। तो हमने उसमें स्टिक्योमेट्रिक, नॉन स्टिक्योमेट्रिक एंड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। और हमने स्टिक्योमेट्रिक कितने टाइप्स का पढ़ा था? 4 टाइप्स का, राइट। और नॉन स्टिक्योमेट्रिक में जो हमारा रह गया था आपका, उसमें हमने पढ़ा था आपका मेटल डिफिशियंसी एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटल डिफिशियंसी एंड मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ा था। तो हमारा उसमें एक आपका लास्ट डिफेक्ट बचा है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आपका थोड़ा सा रह गया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करके यहाँ पर फिर हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड आपका उसकी और प्रॉपर्टीज। देन आज ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, राइट। तो कैसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स? हमारा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ओके। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेटल डिफिशियंसी क्या होता है। मेटल डिफिशियंसी का मतलब होता है कि उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो, डेफिशिएंट हो, यानी कि कम हो, उसे बोलते हैं हम मेटल डिफिशियंसी। और मेटल कैसे होती है आपकी? पॉजिटिव। मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है ईजिली, राइट। तो मेटल डिफिशियंसी में हम अब देखो बेटा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कब हो सकता है? जब आपके किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ऐसी मेटल प्रेजेंट हो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हो, लाइक दैट आपका आयरन का आपका +2 एंड +3 दोनों होता है आपका। भाई आयरन आपका क्या करता है? आयरन आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 भी करता है एंड +3 भी करता है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ऐसा क्रिस्टल लैटिस करेगा जिसमें आपकी मेटल कैसी प्रेजेंट हो, जिसमें आपका इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो। सपोज दैट बेटा हमने देखा कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, राइट। यहाँ पर Fe+2 O-2 Fe+2 O-2, राइट। O-2 Fe+2 O-2 Fe+2, राइट। Fe+2 O-2 Fe+2 और आपका O-2। सपोज दैट ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें हमारा जो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो है स्टूडेंट्स वो कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी आपका Fe और O का जो रेशियो है वो कितना है स्टूडेंट? 6:6 है। इस समय ये आपका सॉलिड क्या है, इसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर इसी में मैं क्या करूँ, यहाँ पर इस वाले आयरन की जगह और एक इस वाले आयरन की जगह, राइट, और एक कोई आप ये वाला आयरन, यहाँ मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपका इन 3 Fe यानी आपका 3 Fe+2 आयरन की जगह पर 2 Fe+3 आयरन को पुट कर दूँ, राइट। मैंने क्या किया कि मैंने इस क्रिस्टल लैटिस में आयरन जो +2 वाले आयरन है, उन 3 आयरन को मैंने यहाँ से निकाला और इन 3 आयरन की जगह पर मैंने कौन सा आयरन रखा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, हाई हो, यानी कि +3 हो। उसके 2 आयरन को मैंने यहाँ इसमें एडजस्ट कर दिया। अब देखिए इसका चार्ज इक्वल रहेगा, 3 2 6 2 3 6। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बैलेंस, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी क्या है आपकी, मतलब सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो सपोज डेट मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पर ये वाला यहाँ पर लैटिस अगेन बनाया और इसमें हमने Fe+2 O की जगह पर यहाँ पे मैंने Fe+3 लगाया, राइट स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे O नेगेटिव और आपका यहाँ पर Fe+2 O नेगेटिव Fe+2, राइट। और इसमें मैंने फिर क्या लगाया इसकी जगह पर Fe+3, ओके, O नेगेटिव। फिर यहाँ पर मैंने क्या लगाया, अब मैंने Fe+2 लगाने हैं मेरे को, ये मैंने यहाँ पे बैकेंड छोड़ दिया, राइट। फिर यहाँ पर बैकेंड हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, यहाँ पर Fe+2, ओके। फिर यहाँ पे O नेगेटिव होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस क्रिस्टल लैटिस में हमने 3 Fe+2 को यहाँ से हटाया
और हमने क्या किया, उसकी जगह पर 2 Fe+3 1 and 2 यहाँ पर हमने उसको एडजस्ट कर दिया। तो इस क्रिस्टल लैटिस में एक आपका क्या क्रिएट हो गया, एक आपका डिफेक्ट क्रिएट हो गया, जिसको हम कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी कि आपकी एक मेटल आपकी कम हो गई। जहाँ आपने 3 Fe निकाले लेकिन आपने कितने Fe एडजस्ट कराए थे, उसमें 2 Fe, राइट। तो इसमें एक Fe कम हो गया। तो यहाँ पर बेटा कितना रेशियो हो गया आपका FeO का, Fe रेशियो O कितना हो गया, इसका 5 एंड इसका 6। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑक्सीजन आपके 6 थे, 6 रहे, लेकिन जो आयरन था वो आयरन आपका कम हो गया। पहले कितने थे 6, अब कितने हो गए 5, यानी कि मेटल क्या हो गई आपकी, डेफिशिएंट हो गई। इट मीन्स कि ये आपका डिफेक्ट कौन सा कहलाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट। अब हमें इसमें ये देखना है स्टूडेंट्स, कभी कभी पूछ लेता है आपको ये। अब देखो इस वाले क्रिस्टल लैटिस में, अब इसमें हम देखते हैं इसमें कितने Fe है। इसमें Fe+3 कितने स्टूडेंट्स, 2, Fe+2 कितने इसमें स्टूडेंट्स 3, और O कितने स्टूडेंट्स इसमें आपके 6। तो हमारा ये रेशियो आ गया इनमें, ठीक है। तो इस क्रिस्टल लैटिस में आपके 2 क्या हमने एडजस्ट कराए थे Fe+3, 3 क्या है इसमें Fe+2, और O नेगेटिव कितने हैं आपके 6। तो इसको हमने बोला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब कभी कभी स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, आपसे पूछता है रेशियो। आपको कंपाउंड दे रखा होगा और आपसे रेशियो पूछेगा। तो रेशियो कैसे पूछेगा हम देखते हैं यहाँ पे भी। सबसे पहले आप देखो इसमें कि आपका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो ये है। सपोज डेट आपके पास है Fe 0.96 और ऑक्सीजन कितना है आपका 1। अब ये आपका सपोज्ड एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे पूछेगा कि इस एग्जाम्पल में आप मुझे ये बताइए कि इसमें Fe+2 एंड Fe+3 दोनों ही आपके अवेलेबल है। तो ये दोनों कितने अमाउंट में है, कितने परसेंटेज है इनका, कभी आपसे कंपाउंड देकर ऐसे पूछ सकता है। तो सपोज डेट हमने क्या किया, हमने इसको पहले चेंज किया, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट में है तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको कभी कभी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें आपके उस कंपाउंड में, उस ऑक्साइड में आपसे उन दोनों डिफरेंट मेटल के लिए क्या पूछता है, उसका अमाउंट क्या परसेंटेज है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम आज ये भी सीख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट, और इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, इसको, ये हमारा ऑक्सीजन है O, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो कितना हो गया ये Fe96, ये कितना हो गया ऑक्सीजन 100, राइट। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, यहाँ पे O कितना है -2, तो इसका मतलब इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम ऐसे फाइंड करेंगे। देखो Fe+2 को हमने माना क्या, Fe+2 को हमने x माना, राइट, और Fe+3 के लिए यहाँ पर हमने Fe+2 ले लिया, राइट, और Fe+3 को हमने क्या माना स्टूडेंट, इसको हमने x, इसको माना 96 - x, राइट। तो इसको देखो यहाँ पे कितना है, इसकी बैलेंस 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी बैलेंस 2 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और एक बात बताओ स्टूडेंट, आपका यहाँ पर कितना चार्ज है, -2, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा आपका अमाउंट 200। तो हमें जब कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें आयरन पे भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 200, लेकिन आयरन का टोटल चार्ज 200 तो होगा, ये तो पता है हम लोगों को, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 200 में से Fe+2 का कितना होगा एंड Fe+3 का कितना होगा। तो हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे सीखनी है, राइट। तो हमने माना कि इसका 200 आ गया, इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 और -2 तो कितना होगा आपका 200, राइट। अब देखो स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x, प्लस इसका कितना करेंगे 3 और 3 6 18, 1 3 9 18 90, 198, 3 6 18 का 8 1 3, ये आपका होगा 28, ठीक है, आपका हो गया। तो कितना हो गया आपका 28 और -3x, राइट। किसके इक्वल हो गई है स्टूडेंट्स 200 के, ओके। अब देखो इसमें 3x में से -2x गया, कितना बचा माइनस का x, राइट। 200 में से इधर माइनस में ले जाओ 288, तो कितना बचा स्टूडेंट्स आपका ये माइनस का x, कितना हो गया आपका 288, तो आपका बचा माइनस का 88, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 88। इसका मतलब क्या कि अगर ये आपका 88 है तो ये कितना होगा, इसको 88 में माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे x हमारा 88 आ गया, तो ये कितना आया हमारा, इसको माइनस करेंगे 88 में से तो कितना बचा ये हमारा 88 290, कितना बचा 8 बचा,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें जो रेशियो है वो कितना है, Fe जो आपका रेशियो है वो आपका Fe+2 कितना है 88 और Fe+3 कितना है इसमें 8, राइट। तो हमने यहाँ पर इसका क्या फाइंड कर लिया, इसका रेशियो फाइंड कर लिया, राइट। तो Fe+3 कितना है आपका, Fe+3 आपका स्टूडेंट आ गया यहाँ पर आपका ये रहा, Fe+3 आपका ये आ गया कितना, आपको इसने माइनस किया, ये आपका हो गया, ये यहाँ पे 88 आया और ये आपका 88 आ गया। अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, रेशियो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको हम लिखते हैं अगेन Fe+2 एंड Fe+3। तो Fe+2 कितना है आपका 88, राइट, और Fe+3 कितना है स्टूडेंट आपका 8। इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, Fe+2 रेशियो Fe+3 रेशियो आपका 11:1। ये 1:11 रेशियो हमारा क्या आ गया, Fe+2 एंड Fe+3 का रेशियो आ गया किस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। तो इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका 8 आ गया Fe+3 और 88 इसमें भी +2 आया, दोनों को हमने रेशियो में लिखा और हमने इसका 8 से डिवाइड करेंगे 8 से तो 11 और ये 1, तो ये रेशियो कितना आ गया आपका 11:1 रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम देखेंगे, हम इसकी अगर हमसे कोई इसकी परसेंटेज पूछता है कि इस कंपाउंड में Fe+2 और Fe+3 की परसेंटेज क्या होगी, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये भी देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट स्टार्ट ये रहा, तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट Fe+2 ऑब्लिक Fe+3, राइट, ये आपसे पूछ रहा है इसकी परसेंटेज, ओके। अब स्टूडेंट्स ये देखो कि यहाँ पर Fe+2 कितने परसेंट है, आप कितना आया आपका Fe+2 88 आया, कितने में से 96 में से इंटू 100, इसको वैसे फाइंड करेंगे, राइट। अब आपसे पूछता है कि आपका ये कितना है Fe3, तो ये कितना है आपका Fe3 8 आया था हमारा, कितना आया था यहाँ पर Fe3 8 आया, ठीक है, अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट्स 96 और इंटू 100, तो इसको भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसका परसेंटेज, तो इसका हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, इसका हम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स या कुछ आते हैं, आपको कंपाउंड दे रखा हो, कोई भी आपको ऑक्साइड दे रखा हो और आपसे पूछेगा कि इसमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स मेटल्स होंगी उनका रेशियो क्या होगा, उनकी परसेंटेज क्या होगी, तो हमने आज ये सीखा। नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा डिफेक्ट होता है फिनिश, ये हमारा था मेटल डिफिशियंसी का आपका लास्ट डिफेक्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, वो हम लोगों का है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब आपको बताना है कि अगर कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्शन होता क्या है, जब किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसमें क्या कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। भी कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सपोज जो इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है, राइट, तो करंट आपका इधर मूव करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं, वहाँ पर आपका करंट फ्लो होता है, और जहाँ करंट फ्लो होता है वहाँ पे कंडक्शन होता है, और उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका सॉलिड्स कितने टाइप का होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमारा स्टार्ट है यहाँ पे न्यू टॉपिक्स टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं आपके सॉलिड, हम इसके यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। तो पहला होता है स्टूडेंट्स आपका कंडक्टर, राइट, कंडक्टर। दूसरा क्या होता है आपका इंसुलेटर, राइट। 3 क्या होता है आपका बेटा सेमी कंडक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, 3 टाइप्स के होते हैं हमारे कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉलिड, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं भाई, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो हो जाए,
जो इलेक्ट्रॉन का इजीली लार्ज अमाउंट में फ्लो कराते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ये भी कह सकते हैं करंट से फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का अच्छा फ्लो होगा, वहाँ करंट भी अच्छा फ्लो होगा, तो कहेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो ईजिली, राइट। जिसमें लार्ज अमाउंट में करंट का ईजिली फ्लो हो जाए उसे हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। और जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कॉपर, एजी एंड एफई एंड आपका एल्युमिनियम, ये इन सब के वायर जो होते हैं, कॉपर का वायर, एल्युमिनियम का वायर, आपका सिल्वर, आपका ये आपका एजी, और आपका ये हो गया एल्युमिनियम, और आपका एफई आयरन, इन सब के जो वायर्स होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत ईजिली करंट को फ्लो कराते हैं, इसलिए हम घर में मोस्टली इसके वायर यूज़ करते हैं। ये हमारे क्या होता है कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंसुलेटर, तो इसमें कहेंगे दीज सॉलिड डू नॉट अलाउ करंट, राइट, या फिर कह सकते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन इंसुलेटर, यानी कि ऐसे सॉलिड जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं कराते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कराते हैं, उनको हम क्या कहेंगे इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपका वुड, लकड़ी, राइट, प्लास्टिक, राइट, और आपका सल्फर, ठीक है बेटा, और आपकी रबर, ओके। तो हमने ये देखा कि इंसुलेटर ऐसे सॉलिड होते हैं जो अपने अंदर से लाइट या करंट इलेक्ट्रॉन को पास नहीं कराते हैं, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, और वो आपके होते हैं लकड़ी, प्लास्टिक, सल्फर एंड रबर। आपका नेक्स्ट है बेटा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती है, इन दोनों के बीच उनकी कंडक्टिविटी होती है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, राइट। तो हमारा क्या हो गया, तो हम लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ, क्या लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाई करती हो, उनके बीच, उन दोनों के बीच की कंडक्टिविटी जिसकी होती हो, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे होगा इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं हम लोग, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो कि आपके किस में होते हैं, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में होते हैं, कार्बन फैमिली का मेंबर है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, राइट। ये तो हमारे हो गए सेमीकंडक्टर, ओके। अब आता है स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, आपके 2 टाइप्स के होते हैं आपके, राइट। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स। ये तो हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो पहला हम डालते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं अभी हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर डालते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, राइट। तो सेमीकंडक्टर में कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के, ओके। कौन कौन सा आपका स्टूडेंट्स, इंट्रेंसिक और एक आपका एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और ये आपका क्या है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा 2 टाइप्स का कंडक्टर, इंट्रेंसिक कंडक्टर एंड आपका एक्सट्रेंसिक कंडक्टर। तो इसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका एक्सट्रेंसिक कंडक्टर और आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर।
यानी ऐसा सेमीकंडक्टर जो आपका कंप्लीटली प्योर हो, आपने उसमें कोई इम्प्योरिटी को ऐड नहीं किया हो, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। सपोज दैट आपने लिया प्योर सिलिकॉन, राइट, ये क्या है आपका प्योर सिलिकॉन। ओके, तो प्योर सिलिकॉन में हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, SI SI SI, इसकी बेटा 4 वैलेंसी होती है क्योंकि ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। SI SI SI, ठीक है, SI SI। देखो इसकी 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 3 4 1 2 3 एंड 4। देखो अब बिल्कुल ये जो आपका सिलिकॉन है स्टूडेंट बिल्कुल प्योर है, इसमें आपने कोई इसमें इम्प्योरिटी मिली नहीं है, आपने इसमें कुछ एडिशन नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, राइट। अब देखना बेटा इसमें आप क्या करोगे, इसमें से आप टेम्परेचर का इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, राइट। मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, कंडक्टिविटी इंक्रीज, आप जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ गई, और इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रॉन ने बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपका उसमें कंडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, और जब कंडक्शन स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इसमें क्या होगी इंक्रीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप उसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा किस एग्जाम्पल हो गई, आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। तो ये हमारी हो गई थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स ये तो हम लोगों की हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट हम लोगों के आए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, उसकी हम डोपिंग कर दें, किसी चीज़ में उसकी इम्प्योरिटी को ऐड करना कहलाता है डोपिंग करना, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, कैसा कैसा, एक आपका होता है एन टाइप और एक आपका होता है पी टाइप, राइट। 2 टाइप का होता है ये आपका सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें पहला लेते हैं हम लोग कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, ये देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डालते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं एन पी टाइप देखते हैं हम लोग, राइट, पी टाइप। दूसरा क्या है आपका एन टाइप, राइट। अब देखो पी टाइप में क्या होगा, सपोज डेट आपने जो भी सिलिकॉन लिया था ग्रुप नंबर 14 का मेंबर, उसको लेते हैं हम सिलिकॉन, राइट। इसकी कितनी बैलेंसी है 4, ये रहा आपका, ये रहा नीचे भी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं सिलिकॉन में स्टूडेंट्स क्या करूं, मैं इसमें ये ग्रुप नंबर 14 का है सिलिकॉन, और आपका ग्रुप नंबर 13 क्या होता है स्टूडेंट्स, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, जो कि हमने अपनी पीरियोडिक टेबल की हमने ट्रिक देखी याद करने की, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये आपका इंडियम हो गया आपका ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक में, और ये काशी गए सभी पंडित, ये हमारा सिलिकॉन हो गया ग्रुप नंबर 14 में, राइट। अब मैं क्या करूं, इस ग्रुप नंबर जो 14 है, ये जो लैटिस है आपका सिलिकॉन का, मैं इसमें ग्रुप नंबर 13 का इंडियम को इसमें क्या कर दूं, इसको मैं इसमें ऐड करा दूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर 14 को इसमें ऐड कराया, राइट। मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन को हटाया यहाँ से, जब मैंने सिलिकॉन को यहाँ से हटाया तो मैंने यहाँ पे इस इंडियम क्या है, ये बेटा आपका ग्रुप नंबर 13 का मेंबर मैंने इसमें फिट कराया। जब 13 का फिट कराया स्टूडेंट, तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर 14 जो होता है इसकी बैलेंसी 4 होती है, राइट, और ग्रुप नंबर 13 की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे।
तो एक आपको इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, राइट। अब इसकी 3 बैलेंस ही यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा आपका, होल क्रिएट हो गया आपका, होल मतलब यहाँ पे इसने होल बना दिया। ओके, यहाँ पे इसकी बैलेंसी, सिलिकॉन की बैलेंसी 4 थी इसकी जगह पे, तो आपने सिलिकॉन को यहाँ से रिमूव किया और उसके जगह क्या आ गया आपका इंडियन आ गया। ठीक है, इंडियन आ गया, तो आपने क्या देखा इसमें कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। और जब एक होल क्रिएट हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसमें से हम कहेंगे डोपिंग हो गई, आपकी डोपिंग हो गई। तो आपने यहाँ पे इंडियन एक सपोज आपने यहाँ पे करा दिया इंडियन, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी बैलेंसी एक इससे हो गई, एक इससे, तो इसकी बैलेंसी तो 3 ही होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ भी एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी एक होल क्रिएट हो गया, यहाँ भी एक होल क्रिएट हो गया, राइट। तो यहाँ पे 2, इसे बोलते हैं पॉजिटिव होल, तो 2 ये पॉजिटिव होल क्रिएट हो गए। तो इसका मतलब क्या कि इस टाइप के क्रिस्टल में हमने क्या किया, हमने ग्रुप नंबर 14 का जो सिलिकॉन का लैटिस था उसमें हमने ग्रुप नंबर 13 यानी आपका इंडियन, इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो हमने 2 इंडियन मेटल्स को इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया और सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे डोपिंग कर दी हमने, इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। तो चूंकि इसकी बैलेंसी 3 होती है, तो एक बैलेंसी के लिए होल खाली था और ये होल आपका वैकेंट रह गया, एक होल वैकेंट यानी आपका होल क्रिएट हो गया, इसे कहते हैं पॉजिटिव होल। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। क्या बोलेंगे इसको, पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने ग्रुप नंबर 14 वाले को हमने क्या किया, उसमें ऐड करा दिया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया और इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें एक डिफेक्ट अराइज हो गया जिसको हमने कहा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने बोला पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस में हो गया, P4 पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव क्या हो गया, एक्सिस में हो गया, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव होल। तो यहाँ पर जो आपका सिलिकॉन होगा वो अपना एक पॉजिटिव होल छोड़कर जाएगा, और जब इंडियन यहाँ पर आएगा तो वो अपनी 3 बैलेंसी पूरी कर लेगा, वो होल आपका ऐसे ऐसे रहेगा। यहाँ भी इंडियन अपना आया, इसे 3 बैलेंसी कंप्लीट कर ली, और ये आपका जो सिलिकॉन की जगह थी वहाँ पर एक होल आपका वैसे का वैसे ही रहा, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट अराइज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। ये तो हमारे हो गए बेटा पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब देखो इसमें हमने इसे हम डोपिंग भी कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बेटा हमारा आया कि हम इसमें क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। एन टाइप सेमी कंडक्टर आपका बहुत ईजी है, क्या है, इसमें क्या करेंगे, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 है, तो ग्रुप नंबर 15 का हम इसमें क्या कराएंगे, इम्प्योरिटी को ऐड कराएंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi, यही होता है। नाइट्रोजन आपका क्या है, गैस है, फॉस्फोरस आपका इसमें आएगा नहीं, तो हम इसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज ऐड कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि हम ग्रुप नंबर 14 के सिलिकॉन के लैटिस में ग्रुप नंबर 15 का कोई हमने आर्सेनिक लिया और उसकी हमने इम्प्योरिटी इसमें ऐड करा दी, तो वहाँ पर आपका कौन सा होगा, एन टाइप। चूँकि एन टाइप क्यों होगा, इसका भी रीज़न है, क्या, आर्सेनिक होता है, ग्रुप नंबर क्या है 15, और ग्रुप नंबर 15 की बैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 5, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, तो आर्सेनिक की बैलेंसी 5 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जब हम सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक को फिट कराएंगे तो सिलिकॉन की कितनी बैलेंसी होती है, 4, तो उन 4 जगह पे आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाएंगे, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो हम एन टाइप में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम रफ करते हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा स्टूडेंट्स, एन टाइप में आपका ये होगा, सबसे पहले एन टाइप सेमी कंडक्टर, राइट। तो एन टाइप में क्या होगा स्टूडेंट, सपोज दैट ये हमारा क्या है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, 1 2 3 4, सबकी बैलेंसी 4 हो गई, 1 2, ठीक है। ये अब मैं इसमें आपसे स्टूडेंट बोलूँगी ग्रुप नंबर 14 है जो इसका सिलिकॉन का लैटिस है, मैं इसमें ग्रुप नंबर 15 का यानी मैं आर्सेनिक को इसमें क्या करा दूँ बेटा, आर्सेनिक को मैं इसमें यहाँ पे इसलिए फिट करा दूँ, तो मैंने फिट कराया इसको आर्सेनिक को, राइट। तो ये आर्सेनिक ने फिट हो गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया, राइट।
ऐसे मैंने यहाँ फिट कराया आर्सेनिक को, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया। 4 वैलेंसी इसने से तो कर ली, पर इसकी वैलेंसी कितनी होती है 5, क्योंकि आर्सेनिक की वैलेंसी 5 होती है और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब सिलिकॉन को आप हटाओगे वहाँ पे आर्सेनिक लेकर आओगे तो आर्सेनिक 4 वैलेंसी को तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन साथ में उसका एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। तो जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर क्या अराइज हो जाएगा, आपका डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। कौन सा डिफेक्ट, एन टाइप, चूंकि यहाँ पे एन फॉर निगेटिव, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गई, इसलिए इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये हमारा होगा बेटा कौन सा, एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं, हाँ, तो फिर यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि इसमें जो आपका ये नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉन इसमें खुद ही मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको देने की, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इसमें कंडक्टिविटी भी ईजिली होने लगती है। तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया सेमी कंडक्टर फिनिश। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने डिफेक्ट आपके 2 टाइप्स के और पढ़े थे। एक तो आपका नॉन स्टिकोमेट्रिक में था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और एक डिफेक्ट कौन सा था आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पहले हमने 2 टाइप्स का डिफेक्ट पढ़ा था, एक आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आपका रह गया, ठीक है। और पॉइंट डिफेक्ट हमने 3 टाइप्स का पढ़ा था, स्टिकोमेट्रिक, नॉन स्टिकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है स्टूडेंट, वो लाइक इसके है आपका एन टाइप और पी टाइप डिफेक्ट। जैसे देखो इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी का एडिशन करना, उसमें इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो हम एन टाइप पी टाइप में क्या कर रहे हैं, हम डॉपिंग कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। उसमें हमने ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को ऐड किया, इसमें ग्रुप नंबर 15 को ऐड किया। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके इम्प्योरिटी। तो हम इम्प्योरिटी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डालते हैं 2 नेक्स्ट इफेक्ट आपका इम्प्योरिटी एंड आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, राइट। इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी में हम ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट। सपोज डेट मैंने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये मैंने क्रिस्टल लिया किसका, Na का, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, राइट। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर भी Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, राइट। मैंने क्या किया, इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, इस Na को हटाया और यहाँ पर कैल्शियम लगा दिया, ठीक है। और कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। इसका मतलब इसमें क्या हो गई, आपकी इम्प्योरिटी क्रिएट हो गई, यानी आपके सोडियम लैटिस में आपने सोडियम के एक एटम को रिमूव किया और उसके जगह आपने कैल्शियम को लगा दिया। कैल्शियम की +2 होती है, इसका मतलब से पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा हो गया, राइट। तो इसका मतलब इसमें कौन सा डिफेक्ट है बेटा, आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एन टाइप पी टाइप का जो हमने पढ़ा था वो भी क्या है, हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट आपका स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब होता है आपका, इसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक कंडक्टिविटी। जो हमने एक्सट्रेंसिक कंडक्टिविटी पढ़ी थी कि हम किसी भी लैटिस में, किसी भी प्योर जो आपका लैटिस होता है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, अगर हम उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, तो उससे हमारी इंक्रीज क्या होती है, आपकी कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन का जब आपका फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा, तो इसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है आपका, ड्यू टू, ये आपका हो गया एक्सट्रेंसिक सेमी जो कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो आपका एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का। ये हमने एक्सट्रेंसिक में क्या था, कोई इम्प्योरिटीज नहीं थी, उसमें हमने सिंपल प्योर हमने एक लैटिस लिया था, उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की थी और उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था, तो हमने देखा कि कंडक्टिविटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी।
तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, तो हमारे ये सारे डिफेक्ट यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिनिश हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद बैंड थ्योरी। देखिए बैंड थ्योरी जो है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थ्योरी फॉर ऑल अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। क्यों, बॉन्ड थ्योरी से बेटा आपका बहुत, तो इसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में आपके बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ सॉलिड बता सकते हैं कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये बताती है कि सॉलिड्स कितने टाइप का होता है। राइट, तो हम यहाँ पे देखते हैं बैंड थ्योरी। ओके, तो बैंड थ्योरी में हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं बैंड थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका इसमें आपका जो सॉलिड्स होगा, सॉलिड जो आपका डिवाइड होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो दो टाइप्स में होगा बेटा। एक आपका बैंड थ्योरी में आपका होगा बैलेंस बैंड, और एक आपका होगा बेटा कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड, राइट, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो सॉलिड आपका ये आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, सॉलिड जो हम बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग हम सॉलिड का डिवाइडेशन करते हैं इसमें, ये दोनों बॉन्ड बताते हैं कि सॉलिड जो होगा वो किस टाइप का होगा। तो इसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो बैंड थ्योरी में हमने क्या देखा, सपोज डैट इसमें हम क्या कहते हैं, टू टाइप्स के बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, पता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, हम एग्जाम्पल लिया सिलिकॉन का। राइट, कितना होता है सिलिकॉन का, 14 होता है आपका एटॉमिक नंबर। अब इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग, तो कॉन्फ़िगरेशन करो इसका 1s2, राइट, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, और 3d यहाँ पर बेटा बैकेंट रहता है। तो कितना हो गया 2 4 6 8 आपका हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और आपका लास्ट में हो गया 14। तो इसका हो गया 1s2, 2p, 3s2, 3p2। तो 2 4 10 12 14 हो गया आपका, राइट। तो ये आपका 14 3d क्या है, आपका बैकेंट है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होती है, ये आपके होती है बैलेंस शेल, ये को कहते हैं बैलेंस ऑर्बिटल। राइट, ये है आपके बैलेंस ऑर्बिटल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो आपके आउटर मोस्ट वाले होते हैं उसी से हम बैलेंस ही फाइंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैलेंस ऑर्बिटल या बैलेंस शेल होते हैं आपके ये। राइट, अब इसमें देखो बेटा बैलेंस शेल में जो ये वाले बैलेंस शेल है आपके, कौन से वाले, 3s 3p, ये तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन फिल है, इसमें 2, इसमें 2, और ये क्या आपका बैकेंट है। ठीक है, अब इसको हम इसका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड कैसे बनाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ओके, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आप ये करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे पहले 3s, ये 3s बनाया आपने। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे आ गया आपका। ठीक है, अब 3p, अब 3p कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा, चूंकि इन दोनों में इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हैवी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, एस के आपके यहाँ आ जाएगा ये 3p2। राइट, ये ऊपर आ गया इसके। ठीक है, अब जो 3d है स्टूडेंट, 3d क्या है आपका, इम्प्टी है, खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बहुत लाइट हल्का होगा, तो ये थोड़ा गैप लेकर कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, ऊपर चला जाएगा। ये आपका 3d हो गया। राइट, तो अब इसको हमने क्या बोला 3s, इसे हमने क्या बोला बेटा बैलेंस, ये आपका क्या हो गया बैलेंस बैंड। राइट, और जो ऊपर चला गया 3d, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जो इम्प्टी है, उसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन बैंड। राइट, ये कंडक्शन बैंड होगा, ये आपका बैलेंस बैंड। और जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो बचा है, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे बोलेंगे फोरबिडन। राइट, ये आपका क्या है, फोरबिडन गैप, तो इसको हमने बोला फोरबिडन गैप, ये आपका फोरबिडन गैप हो गया। ओके, तो हमने स्टूडेंट्स क्या देखा कि जब हमने इसके वैलेंस ऑर्बिटल के 3s इलेक्ट्रॉन आपका ये नीचे आ गया, 3p इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट ऊपर आ गया, दोनों में इलेक्ट्रॉन से तो ये हैवी रहेंगे, थोड़े ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर 3d जो आपका बैकेंट है आपका बैलेंस, वो आपका इससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो उस ऊपर वाले को हमने क्या दिया कंडक्शन,
इसे क्या दिया हमने नीचे, बैलेंस, ठीक है। और इन दोनों का जो गैप था वो क्या आपका, फॉरबिडन गैप, ठीक है। अब इसमें देखना हमें ये है कि बैलेंस और ये फॉरबिडन जो गैप है, अब देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ किया। अब चूंकि बात बताओ स्टूडेंट, इसमें कंडक्शन होता कैसे है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो इसमें ऊपर जाकर कंडक्शन, यानी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तब उसमें कंडक्शन होगा, ठीक है। तो इस बैंड के अकॉर्डिंग, इस गैप के अकॉर्डिंग, कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो आपने ड्रॉ कर दिए, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के अकॉर्डिंग इसके बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, उसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड को डिवाइड करेंगे कि ये सॉलिड कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। तो इसका हम अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कैसे ये इसका हम ड्रॉ करेंगे लास्ट में, राइट। तो हमारा नेक्स्ट हो गया, तो इसमें हमारा ड्रॉ ये हो गया। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे, ये बेटा हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, राइट। ये हमारा हो गया बैलेंस बैंड, राइट, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया उसे बोलते हैं फोरबिडन गैप, राइट। अब देखो ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप हो गया, ठीक है। ये सॉलिड को डिवाइड करेगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर इन दोनों का जो बीच में गैप है, इसको अगर गैप ज़्यादा हो तो सॉलिड कौन से टाइप का होगा। सपोज डेट मैंने ये लिया यहाँ पर, ये कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड। अगर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या तो इक्वल है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब गैप इज़ वेरी हाई, गैप इज़ वेरी हाई। देन गैप इज़ वेरी हाई, देन ये कैसा बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, आपका ये बिहेव करेगा इंसुलेटर। यानी कि स्टूडेंट्स यदि इसमें गैप ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाएगा ऊपर, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जब जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगी। जब कंडक्टिविटी नहीं होती तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर, जिसमें कंडक्शन नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। तो हमने देखा यदि बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा, फॉरबिडन गैप बहुत हाई हो और उसमें कितने के बीच में उसकी एनर्जी आपकी लाई कर रही हो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इससे ज़्यादा, तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। अब इसी का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यदि ये कंडक्शन बैंड, राइट, और ये आपका बैलेंस बैंड, दोनों एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर जाएं, क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, राइट। ये ओवरलैप करके दोनों दूसरे को, दोनों के बीच में बिल्कुल गैप ही नहीं है, ये आपने देखा दोनों में गैप है नहीं इसमें आराम से, ये क्या आपका बैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। इसके इलेक्ट्रॉन ईजिली इसमें पास हो गए, चले गए बहुत ईजिली, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ईजिली, इसमें जा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब जब इसमें कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएं, मिल जाएं, दोनों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाए, उनका गैप बिल्कुल जीरो हो, गैप उनका है ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टर, राइट। तो ये आपके हो गए कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने डिफाइन किया कि कंडक्शन और बैलेंस बैंड, बैंड थ्योरी हमें ये बताती है कि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड कैसे सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है सेमीकंडक्टर। अब इससे हम सेमीकंडक्टर कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो ये देखते हैं हम। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि दोनों में गैप तो रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। देखो ये क्या है आपका कंडक्शन बैंड, राइट, ये आपका क्या है, ये नेक्स्ट वाला आपका है नीचे आपका बैलेंस बैंड। ओके, अब इनके बीच में गैप है, थोड़ा सा गैप है, ज़्यादा नहीं है, तो गैप है, लेकिन इसमें जो इनकी एनर्जी है वो कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इक्वल है। कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या फिर इक्वल है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड। तो इनके बीच में एनर्जी गैप, मतलब गैप बहुत कम है, उनकी एनर्जी कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या फिर उससे कम। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा कहलाएगा सेमी कंडक्टर, राइट। ये आपका हो गया सेमी कंडक्टर। अब स्टूडेंट्स आपने देखा नेक्स्ट हम इस टॉपिक में कि हमने कैसे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड को कैटेगराइज किया। तो बैंड थ्योरी क्या बताती है, यदि कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो आपका इंसुलेटर होगा, अगर गैप बिल्कुल नहीं होगा, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे दोनों बैंड, तो वहाँ पर वो कंडक्टर होगा, क्यों, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा ईजिली। और जहाँ पर दोनों के बीच में गैप बहुत कम होगा, जिनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इक्वल होगी, वहाँ पर आप
धातु क्या होंगे आपके सेमी कंडक्टर। तो ये हमारी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स बैंड थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो बेटा हमारी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो वो हम डिस्कस करते हैं लास्ट। कितने टाइप्स की होती हैं बेटा आपकी प्रॉपर्टीज, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपकी होती है डायामैग्नेटिज्म, फिर आपकी क्या होती है पैरामैग्नेटिज्म, राइट। तो आपकी हमने देखा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो वो लास्ट समझते हैं हम लोग, देन हमारा चैप्टर आज फिनिश। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती है आपकी, कितने प्रकार का होता है बेटा इसकी प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहले कौन सी होती है स्टूडेंट्स आपकी, डायामैग्नेटिज्म, पढ़ा है आप लोगों ने डायामैग्नेटिज्म, राइट। दूसरी कौन सी होती है आपकी, पैरामैग्नेटिज्म, राइट। थर्ड इज वन कौन सी होती है स्टूडेंट्स आपकी, फेरोमैग्नेटिज्म, कौन सी होती है, फेरोमैग्नेटिज्म। और फोर्थ वन कौन सी होती है आपकी, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और फाइव इज वन कौन सी होती है स्टूडेंट्स आपकी, फेरीमैग्नेटिज्म। ये आपकी 5 टाइप्स की होती है बेटा प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक सॉलिड्स की। ठीक है, डाया पैरा तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जब किसी भी मैग्नेट फील्ड की प्रेजेंस में हम इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, इसमें रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। तो इसमें हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, राइट, अप्लाई, देन क्या होगा, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो इसकी प्रेजेंस में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा इसमें रिपल्शन, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस होते हैं जब हम उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें आपस में रिपल्शन होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आपके पेयर्ड होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायामैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हमने देखा इसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है आपका NaCl, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, एंड आपका बेरिलियम पेंटाऑक्साइड B2O5। ये किस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके डायामैग्नेटिज्म के, राइट। नेक्स्ट आपका आया पैरा इसका उल्टा कर दो, क्या, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, ठीक है, प्रेजेंस, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा अट्रैक्शन, वो उस मैग्नेट चुंबक के प्रति क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें अट्रैक्शन होगा और उसमें क्या होंगे आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरा में क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें आपको पैरामैग्नेटिज्म, राइट। तो हमने क्या देखा इसमें, हाँ पेयर्ड नहीं, सॉरी बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें आपका नो अनपेयर्ड, इसमें सारे पेयर्ड होंगे, इसमें क्या होंगे आपके अनपेयर्ड, राइट। इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड। इसमें क्या होगा, डाया में क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड नहीं, सारे पेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे तो क्या होगा आपका डाया, और इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड होगा, यानी अनपेयर्ड, तो आपका क्या होगा बेटा पैरा। और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन होगा, तो जैसे हम बोलेंगे बेटा आपको पैरामैग्नेटिज्म। अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11th में। अब बात आती है फेरो, एंटी फेरो, फेरी, ये कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं क्या, फेरो। तो फेरो मैग्नेटिज्म के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी होगी स्टूडेंट्स, वो क्या है, ये हम डाइपोल में समझेंगे अच्छे से। जो हमने डाइपोल इंट्रैक्शन पढ़ रखा है, फोर्सेस पढ़ रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। तो फेरो के लिए हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि आपकी जो मेटल्स होती हैं, आपको मालूम है कि मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आपका +m एंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, राइट। तो
तो मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ओके, अच्छा, आपने कोई यहाँ पे लैटिस लिया, ठीक है, इसमें आपके डाइपोल्स हैं प्लस माइनस, ठीक है, माइनस एंड प्लस, ठीक है, प्लस एंड माइनस, ये आपका डाइपोल है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस लैटिस में, डाइपोल में आपने फोर्स अप्लाई किया इस पर, राइट, आपने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने पे स्टूडेंट्स हुआ क्या कि आपके जो है, हमने इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इसके जो डाइपोल्स थे स्टूडेंट्स वो आपके सेम डायरेक्शन में आपके क्रिएट हो गए। किस में हो गए, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में कैसे क्रिएट हो गए, देखो डाइपोल्स ऐसे हो गए, देखो ये प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस हो गए। यानी आपने इस किसी लैटिस में जो डाइपोल है इसमें आपने एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई किया, तो उसके प्रेजेंस में वो आपके एक सेम डायरेक्शन में डाइपोल आपके चले गए। देखो सब तीनों की सेम डायरेक्शन हो रही है। जब मैं इस फील्ड को यहाँ से हटाऊंगी, रिमूव करूंगी, तो वो वैसे ही डायरेक्शन में बने रहेंगे जैसे डायरेक्शन में इसमें है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब फोर्स हटाने पर भी, एक्शनल फोर्स हटाने पर भी ये कैसा बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो इस टाइप के हम सॉलिड को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, राइट, ये आपकी हो गई फेरोमैग्नेटिक। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा Fe, निकल एंड क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, राइट, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये तो बेटा आपका हो गया फेरो। अब इसमें हम क्या नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंटी फेरो। एंटी फेरो में क्या होगा स्टूडेंट्स, एंटी फेरो में मैंने सपोज दैट यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, राइट, फोर्स अप्लाई करने पे हुआ क्या कि ये इसके अपोजिट हो गए, क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये जब ये किसके अपोजिट हो जाएंगे तो पता है क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें ये होगा कि हमने फोर्स अप्लाई किया और ये डायपोल क्या हो गए, अपोजिट हो गए आपके। से सपोज दैट ये प्लस माइनस ऊपर और ये प्लस माइनस नीचे, यानी इसके अपोजिट हो गए फोर्स अप्लाई करने पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी इस लैटिस में डाइपोल है, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं डाइपोल्स, उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। और जब उसे फोर्स अप्लाई करने पर वो सेम डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके फीड हो जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे डाइपोल्स, तो उसे हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, राइट। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा स्टूडेंट, इसका होगा ऊपर लिख देते हैं Fe2, राइट, O3 MnO, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड, किसके, एंटी फेरो के, राइट। अब लास्ट इसका जो हमारा टाइप्स आया वो हमारा आया फेरी मैग्नेटिक क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, लास्ट कौन सा हम लोगों का आया, फेरी मैग्नेटिक, राइट। तो फेरी में क्या होगा स्टूडेंट, फेरी में जब उस पर एक्शनल फोर्स आप अप्लाई करोगे डाइपोल्स पे, तो यहाँ पर लास्ट है फेरी मैग्नेटिक। फेरी में क्या होगा, जब आप इस पर एक्शनल फोर्स अप्लाई करोगे, सपोज डेट ये हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस, राइट, इसमें डाइपोल प्लस माइनस, राइट, माइनस प्लस, राइट, प्लस माइनस, राइट। ये हमारा क्या है, एक आपस में डाइपोल से आपने इस पर क्या अप्लाई किया बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो हुआ क्या स्टूडेंट, इसमें जो आपके डाइपोल्स थे उन्होंने दोनों को सपोर्ट किया, मतलब सेम डायरेक्शन में भी आपको गए और उसके अपोजिट में भी आए, मतलब दोनों कैटेगरी को उसने अपने आप को चेंज कर लिया। कैसे, जैसे हमने लैटिस बनाया तो हमने देखा कि कुछ तो आपके सेम डायरेक्शन में चले गए यहाँ पे, राइट, कुछ इसके किस में आ गए बेटा, अपोजिट में आ गए, फिर कुछ सेम में चले गए, मतलब दोनों टाइप्स के उन्होंने दिखाया अपना,
क्या दिखाया, दोनों टाइप्स का। जब हमने इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो डाइपोल्स थे उन्होंने दोनों टाइप को सपोर्ट किया, मतलब कुछ टाइम वो सेम डायरेक्शन में गए, फिर कुछ देर बाद वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, फिर सेम डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे कहेंगे हम लोग फेरी मैग्नेटिक, राइट। ये क्या है, फेरी मैग्नेटिक। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट है Fe3O4। इसका एग्जाम्पल मोस्ट याद रखना Fe3O4, राइट। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो डाइपोल होता है, नेट डाइपोल जो होता है इसका, वो ठीक है, फेरी का नेट डाइपोल जो होता है स्टूडेंट्स, वो इक्वल या कम होता है किसके नेट डाइपोल से, फेरो के। किससे होता है, फेरो के। ये भी बात है ध्यान रखने वाले स्टूडेंट्स। और इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज पढ़ा सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आज हमारा सॉलिड स्टेट्स का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। और अब आपको होप्स हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट के जो आपकी बैक एक्सरसाइज हैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन कराऊंगी यहाँ पर, और उसके बाद हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पर इसे क्लोज करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में कोई भी डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।